हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में हमने देखे थे अलग अलग पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स में थे डिफरेंट साइज़ के रॉक पार्टिकल्स, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे, कुछ मीडियम थे। फिर हमने इसके अलावा हमने देखा और क्या पार्टिकल्स थे। ह्यूमस था, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वाटर था, एयर, ये सारे अलग अलग पार्टिकल्स थे जो एयर में प्रेजेंट थे। हमने देखा 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने देखे, उनकी परसेंटेज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लेयर ऑफ सॉइल। अब डिफरेंट लेयर्स थी सॉइल में, अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट थी। इन लेयर्स में जो भी पार्टिकल्स थे वो अपनी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन। अब सॉइल क्लासिफाइड किस बेसिस पे की गई है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनका प्रोपोर्शन किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है पर्टिकुलर सॉइल में, इस बेसिस पे हमने सॉइल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ proportion of various particles present in soil, it is classified into थ्री टाइप्स। पार्टिकल किस अमाउंट में प्रेजेंट है, इस बेसिस पर सॉइल को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, सेकंड क्लेई सॉइल, थर्ड है लोमी सॉइल। फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल, second one is clay soil, third one is loamy soil। इन 3 टाइप्स में हमने सॉइल को क्लासिफाइड कर दिया। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल ऐसी सॉइल है जिसमें लार्ज सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सेकेंड वन, इसमें जो सिल्ट और क्ले का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, मींस बहुत माइन्यूट अमाउंट में वो प्रेजेंट है। एयर स्पेसेस जो हैं पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से उसमें एरिएशन बहुत अच्छा है, मतलब जो सैंडी सॉइल है वो वेल एरिएटेड है। लार्ज स्पेसेस होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। सैंडी सॉइल जो है वो ज़्यादा अमाउंट का वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती, ना ही वो न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रख सकती है। इस वजह से वाटर का अमाउंट क्या है सैंडी सॉइल में, बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए जो सैंडी सॉइल है वो ड्राई है, लाइट है और ईजीली फ्लो हो सकती है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, contains large sized sand particles। पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, silt and clay प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है। थर्ड वन इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है। लार्ज स्पेस होने की वजह से सैंडी सॉइल जो है वो वेल एरिएटेड है। कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती। much water, cannot hold much water and
न्यूट्रिएंट। सिक्स्थ वन इज ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती, न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं कर सकती, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट एंड ड्राई होती है एंड ईजी टू प्लो, इसको आसानी से हम प्लो कर सकते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं सैंडी सॉइल के। सैंडी सॉइल में जो लार्ज साइज सैंड पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सिल्ट एंड क्ले जो है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, लार्ज स्पेस होने की वजह से वेल एरिएटेड है, लार्ज स्पेस होने की वजह से वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकते, ना ही वो न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रख सकती है। इसी कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट एंड ड्राई है, ये इजीली फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट जो हम सॉइल डिस्कस करेंगे वो है क्लेई सॉइल। नेक्स्ट वन इज क्लेई सॉइल। अब जो क्लेई सॉइल है इसमें इट कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स इन लार्ज अमाउंट। क्ले पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, लेकिन जो सिल्ट और सैंड होगी वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। स्पेसेस जो हैं पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से जो एरिएशन है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स को ये होल्ड करके रख सकती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से, अच्छी वाटर कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से ये जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। इस हैवीनेस की वजह से इसका एक डिसएडवांटेज है कि वाटर लॉगिंग हो सकती है, अब वो क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लेई सॉइल, इट कंटेन्स small sized clay particles. Second one, silt and sand present in trace amount. Space between particles is small, less aerated as compared to sandy soil. Hold much water and nutrients. Sixth one is soil is heavy. Disadvantage of this soil is can lead to water holding, water logging, and water logging can lead to damage, cause damage to crops. बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से सॉइल में वो क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है। तो ये है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में जो क्ले का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, सिल्ट और सैंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगा, जो स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। कम होने की वजह से एरिएशन जो होगा एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल वो कम होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट को अच्छे अमाउंट में ये होल्ड कर सकती है। और जो सॉइल है
वाटर होल्डिंग, अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से सॉइल क्या होती है, हैवी होगी। हैवी होने की वजह से डिफ़िकल्ट टू प्लो, प्लो करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि कैन लीड टू, इतनी ज़्यादा अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से वाटर लॉगिंग हो सकता है, वाटर लॉगिंग से क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट जो सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है लोमी सॉइल। थर्ड वन इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, सफिशेंट अमाउंट का एरिएशन होगा, सफिशेंट अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं लोमी सॉइल के। होल्ड sufficient amount of water, well aerated, contains all the essential nutrients, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं लोमी सॉइल के। होल्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, वेल एरिएटेड, कंटेन्स ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स लोमी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम इजीली प्लो कर सकते हैं, इजी टू प्लो। तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने देखा सैंडी सॉइल, फिर क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल में सैंड का अमाउंट, पार्टिकल्स जो थे सैंड के वो बहुत ज़्यादा थे, सिल्ट के एंड क्ले के कम थे एज़ कम्पेयर टू सैंड पार्टिकल। उसके अलावा जो स्पेसेस थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज थे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ नॉट गुड, वेल एरिएटेड थे, लाइट एंड ड्राई थे। उसके अलावा न्यूट्रिएंट कंटेंट भी उसके अंदर कम था और इजीली वो फ्लो हो सकती है। क्लेई सॉइल में जो है वो क्ले का अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्ट एंड सैंड, एरिएशन होगा लेकिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड है, न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रख सकती है। डिफ़िकल्टी होती है उसको प्लो करने में ड्यू टू गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को वो क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, इस वजह से उसको प्लो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और यही जो कैपेसिटी है कौन सी डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, वाटर लॉगिंग की, और वाटर लॉगिंग क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है। उसके बाद है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में जो है वो सफिशिएंट अमाउंट का वाटर होल्ड कर सकती है, वेल एरिएटेड होती है, जितने एक प्लांट को रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसको हम इजीली फ्लो कर सकते हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। Next one is importance of सॉइल। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इसके यूजेस, क्यों सॉइल इतनी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके यूजेस क्या हैं। सॉइल जो है किसी भी प्लांट को ग्रो होने देती है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। उसके अलावा एक्ट एज अ नेचुरल हैबिटेट, एक नेचुरल हैबिटेट की तरह एक्ट करती है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड कर रही है, वो हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है प्लांट को जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर है उसे। तो फर्स्ट जो यूजेस है उसका वो है
enables plant to grow, provide all essential nutrients for plant growth, थर्ड हैबिटेट है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये सारे सॉइल के यूजेस हैं। क्या हैं? असेंशियल, किसी भी प्लांट को सपोर्ट करेगी ग्रो करने के लिए, सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी प्लांट ग्रोथ के लिए। हैबिटेट है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एग्जाम्पल है इंसेक्ट, वॉर्म्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सबको वो क्या प्रोवाइड करती है? हैबिटेट। उसके बाद नेक्स्ट है एक अच्छी सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक पर्टिकुलर सॉइल को अच्छा बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉइल। गुड सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो अच्छे अमाउंट में वो किसी भी प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड, रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमस का जो कंटेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस में डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को? न्यूट्रिएंट्स, जो उनकी ग्रोथ के लिए असेंशियल है। थर्ड जो है वो है वेल एरिएटेड। अच्छा एरिएशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं वो भी रेस्पायरेशन करती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करे, उनके लिए भी एयर जो है वो असेंशियल है। उसके अलावा इजीली वो फ्लो हो जाए। ये सारे जो हैं एक गुड कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी सॉइल के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। good water holding capacity, rich in humus, third one is well aerated। ये सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी एक सॉइल में। अगर वो एक आइडियल सॉइल है तो उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होने चाहिए। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए, ह्यूमस कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए उसके अंदर, एंड वो वेल एरिएटेड हो ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सपोर्ट कर सके, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ये थे किसी भी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने देखा है कि सॉइल्स के जो हैं वो अलग अलग कलर्स होते हैं। सॉइल भी क्या होती हैं? अलग अलग कलर्स की होती हैं। अब ये कलर किस पे डिपेंड करते हैं? क्यों होता है ये सॉइल का कलर? तो किसी भी सॉइल का कलर क्यों होगा, वो क्यों होता है? किसी भी सॉइल का कलर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप का केमिकल प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है। ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सॉइल के कलर के लिए। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ सॉइल। Soils are of different colors. Color of soil
depends on type of chemicals, organic matter, and nutrients present in soil. इन सब फैक्टर्स पे जो है वो कलर डिपेंड करता है किसी भी सॉइल का. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें रेड सॉइल या येलो सॉइल, तो रेड और येलो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है. आयरन ऑक्साइड की वजह से उनका कलर कैसा होगा? रेड या येलो कलर होगा. उसके बाद होता है ब्लैक या ब्राउन कलर. तो ब्लैक और ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि उसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल क्यों है इसका कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका कलर कैसा होगा? रेड होगा और येलो. नेक्स्ट ब्राउन और ब्लैक सॉइल. ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस. हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस. तो ये था कलर ऑफ सॉइल कि जो सॉइल का कलर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केमिकल्स पे, ऑर्गेनिक मैटर पे और न्यूट्रिएंट पर. जैसे रेड येलो सॉइल है तो इसमें क्या प्रेजेंट है? आयरन ऑक्साइड. ब्राउन एंड ब्लैक है सॉइल तो उसमें क्या है? हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस होने की वजह से सॉइल का कलर कैसा हो गया है? ब्राउन हो गया है एंड ब्लैक हो गया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स. अब बहुत सारी डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स है. क्रॉप्स क्या होता है? सेम काइंड के प्लांट जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप. अब अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि अलग अलग क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट अलग होती है. तो हर सॉइल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है कि कौन सी सॉइल कितना वाटर होल्ड करती है, कितना न्यूट्रिएंट होल्ड करती है. तो जो क्रॉप्स हैं उनकी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉइल एंड क्रॉप्स. Soil and crops. Different types of crop grows in different soil. अलग अलग टाइप की क्रॉप जो है वो अलग अलग सॉइल में ग्रो होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन के लिए कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है? लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल. कॉटन के लिए रिक्वायरमेंट होती है लोमी सॉइल प्लस सैंडी सॉइल. ये बात हुई है कॉटन की. अगर मैं बात करूं पैडी क्रॉप या राइस क्रॉप की तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? क्ले सॉइल की. पैडी ये किस में अच्छे से ग्रो कर पाएगा? क्ले सॉइल में. जो पैडी की क्रॉप है वो किस में अच्छे से ग्रो हो पाती है? क्ले सॉइल में. कॉटन की क्रॉप किस में ग्रो करेगी? जब हम लोमी सॉइल प्लस सैंडी सॉइल के कॉम्बिनेशन में हम उसको ग्रो करेंगे तो वो अच्छा उसका प्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट है वीट एंड मेज. वीट प्लस मेज. अगर हम वीट और मेज की क्रॉप को देखें तो वो अच्छे से कौन सी सॉइल में ग्रो कर पाएगी? लोमी प्लस क्ले सॉइल. लोमी सॉइल प्लस क्ले सॉइल. अगर मैं बात करूं लेंटिल्स की प्लस अदर पल्सेस
इसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? लोमी सॉइल। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट है। कॉटन है, कॉटन सबसे अच्छा यील्ड कब देगी? जब हम उसको लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे। उसके बाद है पैडी। पैडी क्रॉप कब अच्छा यील्ड होगा उसका? जब हम क्ले सॉइल में करेंगे, क्योंकि क्ले सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और वी ऑल नो दैट कि जो पैडी क्रॉप है इसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी अच्छी यील्ड कौन सी सॉइल में होगी? क्ले सॉइल में होगी। उसके बाद है वीट या मेज़। इसकी क्रॉप के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? लोमी सॉइल प्लस क्लेई सॉइल। इसके अलावा है लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस, या हम दूसरी पल्सेस को देखें तो वो सबसे ज़्यादा उसके लिए जो बेस्ट है सॉइल वो कौन सी है? लोमी सॉइल। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल हमने देखा। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल में हमने देखा कि उसके यूजेस क्या हैं, वो किस लिए यूज़ हो रही है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉइल। एक अच्छी सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? उसमें अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, रिच ह्यूमस कंटेंट होना चाहिए, वेल एरिएटेड होना चाहिए। फिर हमने देखे कि अलग अलग जो सॉइल हैं उनका क्या है? अलग अलग कलर हैं। क्यों है वो अलग अलग कलर? क्योंकि उसमें केमिकल्स अलग हैं, केमिकल का अमाउंट अलग प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा किस अमाउंट में प्रेजेंट है या कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। इस पर हमने देखा था रेड सॉइल और येलो सॉइल देखा। वो क्यों उसका कलर क्यों वैसा है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। फिर हमने देखा था ब्राउन या ब्लैक सॉइल क्यों है? ह्यूमस कंटेंट की वजह से। फिर हमने देखा कि सॉइल अलग अलग क्रॉप्स जो हैं उनको अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट है। इस बेसिस पे हमने कुछ क्रॉप को डिस्कस किया कि कॉटन को लोमी प्लस सैंडी सॉइल का कॉम्बिनेशन है, पैडी को क्लेई सॉइल की रिक्वायरमेंट है, वीट मेज़ को लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल की रिक्वायरमेंट है, लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस को लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। ये बात करी थी हमने, ये डिस्कस किया हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अलग अलग हमने पार्टिकल्स पढ़े। सॉइल्स में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ के रॉक पार्टिकल्स हैं, ह्यूमस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर है, एयर है, ये सब प्रेजेंट है। ये किस अमाउंट में प्रेजेंट है, इस बेसिस पे सॉइल को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल में देखा कि सैंड पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, बहुत अच्छे से एरिएटेड है क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ड्राई होती है। क्यों लाइट और ड्राई होती है? क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्ड, अपने अंदर वो ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट को होल्ड करके नहीं रख सकती क्योंकि लार्ज स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो इजीली फ्लो भी हो जाएगी और इसी वजह से वो लाइट और ड्राई भी होती है। नेक्स्ट हमने देखा था क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी थी, उसके अंदर क्ले का अमाउंट, क्ले पार्टिकल का अमाउंट बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सैंड एंड सिल्ट। जो साइज़ था पार्टिकल के बीच में, जो स्पेसेस है वो थोड़ा कम था, कम होने की वजह से वो थोड़ी लेस एरिएटेड थी एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल, लेस एरिएशन था। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी थी तो अच्छा वाटर और न्यूट्रिएंट को वो अपने अंदर होल्ड कर सकती है। वाटर अच्छा होल्ड करने की वजह से वो थोड़ी हैवी थी, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको फ्लो करना। वाटर लॉगिंग, ऐसी सॉइल में प्रॉब्लम्स होती है वाटर लॉगिंग की जो किसी भी क्रॉप को डैमेज कर सकती है। लास्ट जो हमने देखा था लोमी सॉइल। लोमी सॉइल एक बेस्ट सॉइल है या एक कैरेक्टरिस्टिक जो गुड सॉइल में होनी चाहिए वो लोमी सॉइल में है। वाटर होल्डिंग, सफिशिएंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वेल एरिएटेड भी है, और एक क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सॉइल में होना चाहिए वो सब लोमी सॉइल में प्रेजेंट है। आज के लेक्चर में हमने बस ये सब डिस्कस किया। थैंक यू।